अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जफ़ा का न्यू प्रोमो आ चुका है, ठीक है। बड़ा न्यू और ताज़ा सा प्रोमो आया है और स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आगे तेज़ी से जो है आगे बढ़ती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है स्पीड से जो है इस ड्रामा को बढ़ा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की और थ्रिलिंग एपिसोड्स आती जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस होता जा रहा है। फ़िलहाल जो है ना दोनों ही स्टोरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोनों ही स्टोरीज़ मतलब जो है ज़ारा और हसन, उन दोनों की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, सस्पेंस वाली हो रही है। और दूसरी तरफ जो है अंदलीब और डॉक्टर नुमैर, उन दोनों की स्टोरी भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। उन दोनों का भी जो सीन है, उन दोनों की भी जो भी रिलेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरे सब ये दोनों भी फ़िलहाल जो हम लोगों ने एपिसोड में ये देखा है कि जो हसन है ना, उसको जो है ज़ारा के कहने पे जो है ज़ारा के पापा ने छुड़वा दिया है फ़िलहाल तो, ठीक है। हसन जो है वो रिहा हो गया, बरी हो गया जेल से, ठीक है। और फ़िलहाल जो है ना ज़ारा जो है पता नहीं क्यों फिर भी एक लास्ट मौका देना चाह रही, लास्ट चांस देना चाह रही है हसन को, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको जो है डिवोर्स ले लेनी चाहिए। 50% लोग ये कह रहे हैं कि डिवोर्स ले लेनी चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। 50% लोग ये कह रहे हैं कि हसन के पीछे कोई तो रीज़न होगी ना जो वैसे बिहेव कर रहा है। मैं उन 50% में से हूँ जो कह रहे हैं कि इसको जो है हसन से अलग हो जाना चाहिए। फ़िलहाल जो है ना ड्रामे की स्टोरी यहीं तक है और उसके बाद जो है ना दूसरा बेचारा डॉक्टर नुमैर, जिसको आप लोगों ने देखा होगा पिछले एपिसोड में, डॉक्टर ने बताया था दैट यू कैन नॉट बी अ फादर, तो उसको जो है ना पता नहीं कैसे कैसे वहम आ रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में। जो भी दूसरी बेचारी उसकी वाइफ अंदलीब के बारे में, और वो जो है ना पता नहीं क्या कुछ सोची जा रहा है, पता नहीं किन सोचों में गुम है डॉक्टर नुमैर। और भी पता नहीं क्या कुछ सोच रहा है कि कहीं ये रीज़न होगी, कहीं वो रीज़न होगी। ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदलीब जो है वो प्रेग्नेंट है बिकॉज आई कैन नॉट बी अ फादर। और पता नहीं वो कैसी कैसी बातें सोच रहा होगा अंदलीब के बारे में। फ़िलहाल जो है उसने ऐसा वैसा कोई गुस्से वाला रिएक्शन तो नहीं दिखाया है अंदलीब को, और ना ही उससे पूछे कि ये बच्चा किसका है, ये क्या है, वो क्या है। फ़िलहाल जो है डॉक्टर नुमैर ने ऐसा वैसा कोई मतलब रिएक्शन नहीं दिखाया, बट स्टिल जो है ना डॉक्टर नुमैर एक जानेमाज़ में नमाज़ पढ़ रहा होता है, बेचारा रो सा रहा होता है, हेल्पलेस सा होके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अब डॉक्टर नुमैर को ऐसा आखिर ऐसा क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि बेबी जो भी है अंदलीब का वो मतलब डॉक्टर नुमैर का ही है। और डॉक्टर नुमैर के बीच मतलब दिमाग में जो कुछ भी ख़यालात आ रहे हैं, जो कुछ भी सोचें आ रही हैं अंदलीब को लेके, अपने आप को लेके, वो आखिर कब ख़त्म होंगी। फ़िलहाल जो है ना हम लोगों ने प्रोमो जो है यहाँ तक देखा है और डॉक्टर नुमैर के ऊपर ना तरस भी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, देखिए बहुत ही बुरा लग रहा है इस बेचारे के लिए, क्योंकि जो है वो एक ऐसी खुशी, मतलब ज़ाहिर सी बात है उसका बेबी होने वाला है, अब वो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता, इस खुशी को जो है वो मना भी नहीं सकता, सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है ना अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं दिमाग में, ठीक है, दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा है, बहुत सारे डाउट्स हैं उसको कि कहीं ये रीज़न है, कहीं वो रीज़न है, कहीं ये है, कहीं वो है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना अंदलीब, उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि जो भी मेरे हस्बैंड है वो ये सब सोच रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो फादर बन ही नहीं सकते। तो ना अंदलीब को है ना अभी ये सब बातें नहीं पता, तो जब उसको पता चलेगी तो वो कैसा रिएक्शन लेगी और वो क्या करेगी ये तो हम सबको नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल जो है ना डॉक्टर नुमैर और अंदलीब की जो है ना स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा जो है सैड होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर नुमैर जो है ना शायद अपना बिहेवियर बदल ले और शायद अंदलीब के ऊपर गुस्सा करे। लेकिन फ़िलहाल जो है उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है अभी तक, जो है अभी इंसान का बच्चा ही बना हुआ है और जो भी है अंदलीब उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर नुमैर उसको फाइनली बताएगा कि मैं तो फादर नहीं बन सकती, तो फिर ये बेबी किसका है, ये है वो है फ़लाँ टीम। उसके बाद जो है ना हसन, उसकी जो दादी साहिबा हैं फसाद की जड़, अब जो है ना वो कह रही कि मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को वाकई में जो है फाइनली अब वो वक्त आ गया कि मुझे जो है ना तुम दोनों को वो बात बता देनी चाहिए जिस की वजह से जो है तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं, जो तुम एक दूसरे से इतना लड़ झगड़ रहे हो, इतना दूर हो चुके हो। मुझे जो है फाइनली वो बात बता देनी चाहिए। पता नहीं कितनी बातें जो इन्होंने बतानी है, कितनी बातें जो इन्होंने छुपाई हुई हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात है जो जिससे हम लोगों को जिससे हम जो है हसन का बिहेवियर ने जो कुछ भी उसने ज़ारा के साथ किया वो सब जस्टिफाई कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है ना लोग प्रोमो के एंड पे देखते हैं कि हसन जो है ना उसकी मदर, उसकी मामा साहब आ जाती हैं हसन से मिलने के लिए, और मुझे लगता है कि इन्हीं की वजह से इन्होंने कुछ किया होगा हसन के साथ, जो ये ऐसे हसन ऐसे बिहेव कर रहा है। फिर वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि हसन के बाबा को छोड़ के गई होंगी, या फिर हसन के बाबा को मार दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा वैसा इन्होंने ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से जो है हसन का बिहेवियर ऐसा हो चुका है। और मतलब अभी जो है इनकी और हसन की जो है मुलाकात हुई है। लेकिन हसन की एक मतलब
जो बात गलत है वो ये है, एक तो नहीं बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गलत बात है हसन के बारे में वो ये है कि वो जो है अपना इलाज क्यों नहीं करवाता, वो चेकअप क्यों नहीं करवाता, वो क्यों नहीं, जो भी डॉक्टर ज़ारा जो उसकी बीवी है उसको बार बार कहती कि तुम अपना इलाज कराओ, चेकअप कराओ, अपॉइंटमेंट लो, जाओ जाके किसी साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करो, लेकिन वो नहीं करता है। लेकिन मतलब उसके बस में भी है, वो चाहे तो अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन उसने भी जो है ज़िद पकड़ी हुई कि मैं नहीं करवाऊँगा। फ़िलहाल जो है ना ड्रामे का प्रोमो यहीं तक था, ठीक है, और स्टोरी जो है यहीं तक बढ़ी है। दैट्स इट, बाय।